नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉडल पब्लिक स्कूल सीता समानी आज की ई कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आपकी विषय अध्यापिका आज आपको आपकी कक्षा चौथी में पढ़ाने जा रही हूँ विषय नैतिक शिक्षा। आज हम पढ़ेंगे पाठ 18 महारानी लक्ष्मीबाई का भाग 2। बच्चों, हमने पिछली कक्षा में भाग 1 पढ़ लिया है जिसमें हमने लक्ष्मीबाई के माता पिता और उनके बचपन के बारे में भी जाना और उनके विवाह के बारे में भी जाना। आज हम आगे के पाठ का अध्ययन करेंगे। आइए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। आप भी इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सन 1857 के लगते ही सन 1857 के लगते ही भारत में स्थान स्थान पर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह होने लगा। विद्रोह छिड़ गया। सभी जगह भारत में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छिड़ गया। झांसी में भी महाविद्रोह हुआ क्योंकि झांसी को अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया था और लक्ष्मीबाई ने महारानी के रूप में इस राज्य की बागडोर अपने हाथ में ले ली थी। इस पर जनरल प्रोफेसर ह्यूरोज की कमान में अंग्रेजों ने झांसी पर आक्रमण कर दिया। तात्या टोपे ने रानी की सहायता की। तात्या टोपे जो उनके बचपन में उन्हें युद्ध कला सिखाया करते थे। यह युद्ध 11 दिन तक चला। यह जो युद्ध था वह कितने दिन चला? 11 दिन। जब महारानी को विजय की आशा न रही तो उसने अपने 8 वर्षीय दत्तक पुत्र दामोदर राव को पीठ पर बांधा। आपको स्मरण ही होगा दत्तक पुत्र दामोदर, जिन्हें महारानी और महाराज ने दोनों मिलकर गोद लिया था। उन्हें अपने पीठ पर बांधा और 1000 सैनिकों को साथ लेकर अंग्रेजों पर टूट पड़ी। अंग्रेजों के साथ लड़ाई करने के लिए उनके सामने चली गई। आपको यहाँ पर चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि उन्होंने अपने पुत्र 8 वर्ष का जो पुत्र था उसे कैसे अपने पीठ पर बांधकर अंग्रेजों के सामने युद्ध के लिए चली गई। कहते हैं महारानी ने गढ़ की दीवार के ऊपर से, जिसकी ऊंचाई 2 मंजिलों जितनी थी, घोड़े सहित छलांग लगा दी। ऐसा कहा जाता है कि महारानी ने जो गढ़, वहाँ के जो महल थे, उनके दीवार पर से, जिनकी ऊंचाई कितना 2 मंजिले जितना घर होता है, उतने ऊपर से घोड़े सहित वहाँ से छलांग लगाई थी। भयंकर युद्ध हुआ, बहुत घमासान युद्ध हुआ। फिर महारानी ने अपनी वीरता और साहस से अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए, है ना, अपनी वीरता से। वह युद्ध कला में बहुत ही निपुण थी। वह अंग्रेजों की सेना को चीरती हुई बिना कुछ खाए पिए निरंतर चलती रही। कहाँ पहुंची? फिर कालपी पहुंची। उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई युद्ध करते करते बिना खाना खाए, बिना कुछ खाए पिए वह लड़ाई करते हुए कालपी पहुंची। कालपी झांसी से 102 किलोमीटर की दूरी पर थी, जिसे उन्होंने घोड़े में ही तय किया। अंग्रेज जनरल झांसी को जीतकर कालपी की ओर बढ़ा। अंग्रेजों ने झांसी को जीत लिया क्योंकि वहां सैनिक बहुत कम थे, इसीलिए महारानी लक्ष्मीबाई ने भी वहां से आगे बढ़ गई और कहां चले गए? उनके पीछे कालपी की ओर पहुंच गए। मुट्ठी भर सैनिकों के साथ महारानी ने उसका डट कर मुकाबला किया। उनके पास सैनिक बहुत कम थे, उसके बावजूद भी उन्होंने पीछे नहीं हटा, उनके साथ डट कर मुकाबला किया और वहां से चलकर महारानी ने तात्या टोपे और राव साहब के साथ मिलकर ग्वालियर को भी जीत लिया। उन्होंने कालपी से आगे बढ़कर उन्होंने तात्या टोपे और राव साहब के साथ मिलकर ग्वालियर को भी जीत लिया और फिर पूरे बल के साथ अंग्रेजों पर धावा बोल दिया और पूरे अपने बल के साथ, अपने साहस के साथ अंग्रेजों के साथ उन्होंने लड़ाई के लिए आगे आ गए। फिर भयंकर युद्ध हुआ। उसके बाद फिर से अंग्रेजों और इनके बीच में युद्ध हुआ। महारानी लक्ष्मीबाई ने वीरता से लड़ी पर वह शत्रुओं के बीच घिर गई। उनके पास
सैनिक कम होने के कारण वह अंग्रेजों के बीच में ही घिर गई। अपने अपूर्व साहस से उन्होंने अपने पूरे साहस से अंग्रेजों के घेरे को तोड़कर निकल चली। कहाँ एक अंग्रेज सैनिक ने पीछे से वार किया। जब अंग्रेजों ने उनके साथ लड़ाई करने में नहीं कर पाए तो वे क्या किए, एक अंग्रेज ने पीछे से उनके ऊपर वार किया, जिससे महारानी का आधा सिर कट गया। उन्होंने अंग्रेजों ने क्या किया, पीछे से उनके ऊपर वार कर दिया, पर वह फिर भी लड़ती रही। उनके सिर में चोट लगने के बावजूद वह लड़ती रही। अब शत्रुओं ने रानी की छाती को छेद दिया। अब अंग्रेजों ने उनके छाती पर ही, सीने पर ही तलवार घुसा दिए। घोड़े से गिरते गिरते महारानी ने अपने सामने आने वाले जो सैनिक थे उनको भी मार गिराया। उन्होंने मरते दम तक अपनी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने मरते दम तक लड़ाई लड़ी। महारानी के मरकर गिरते ही उनके एक सैनिक ने शव को उठाया और पास ही महात्मा की कुटिया में ले गए। महारानी के जैसे ही उनकी घोड़े से गिरकर मृत्यु हुई, उनके एक सैनिक थे, उन्होंने उनके शरीर को उठाया और उसे पास के ही एक महात्मा के कुटिया में, उनके घर में ले गए। उसकी पीठ पर बंधे उसके पुत्र को खोला। उनके पीठ में जो उनका पुत्र बंधा हुआ था उसे उन्होंने खोला और फिर उसे उसी समय चिता बनाकर शव का दाह कर्म कर दिया। उन्होंने उस महात्मा ने महारानी लक्ष्मीबाई के शरीर का दाह कर्म कर दिया, अंतिम संस्कार किया, जिससे विदेशी सैनिकों के हाथ उस पवित्र शरीर को न छू सके। इस प्रकार महारानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई, क्योंकि अंग्रेजों ने उस पर पीछे से वार किया था। इतिहासकारों का कहना है कि यदि इस वीरांगना को सन 1857 के सैनिक संग्राम का सेनापति चुना जाता तो भारतीय सेनाओं की हार कभी नहीं होती और इतिहास कुछ और ही होता। यदि उस समय जब 1857 में जो महासंग्राम हुआ, उस समय यदि महारानी लक्ष्मीबाई को सेनापति के रूप में अगर चुना जाता तो आज का इतिहास कुछ और ही होता। आज अंग्रेज कभी उस समय जीत ही नहीं पाते, क्योंकि महारानी लक्ष्मीबाई बहुत ही वीर थी। तो बच्चों, ये थी महारानी लक्ष्मीबाई के जीवन की घटनाएं, जो आपने इस पाठ के माध्यम से जाना कि उन्होंने अपने मरते दम तक उन्होंने पीछे नहीं हटे, उन्होंने लड़ाई नहीं छोड़ी। तो बच्चों, अब आप करेंगे इस पाठ के आधार पर प्रश्नों के उत्तर, जो आज का गृह कार्य है। प्रश्न 1, कालपी झांसी से कितनी दूरी पर है? प्रश्न 2, लक्ष्मीबाई के शरीर को कहाँ ले जाया गया? प्रश्न 3, लक्ष्मीबाई के संबंध में इतिहासकारों का क्या कहना था? तो बच्चों, ये थे आज के गृह कार्य जिसे आपको पूर्ण करने हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में अगले विषय के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।